हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप हमारी ऑडियो क्लासेस देख रहे हैं जिसमें हमारा जो टारगेट है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और बाकी एक दिवसीय जितनी परीक्षा है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आ रहे हैं हम क्लास। और ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे बायोलॉजी से रिलेटिव। चलिए गाइस, क्लास शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल या तोता, मच्छर, मगरमच्छ, चमगादड़ या उल्लू। या मच्छर गोरिया तो सभी को मालूम होगा, बी आंसर सही है। मच्छर और चमगादड़ उल्लू ये रात्रि चर के प्राणी होते हैं। आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? उभयचर पक्षी है, सरीसृप पक्षी है, सरीसृप स्तनधारी है या पक्षी व स्तनधारी है। अरे प्रश्न की बात कर लेते हैं 111 की। इससे पहले हमने बाकी प्रश्न करा दिए, तो बी आंसर सही है, सरीसृप व पक्षी प्राणी है। एफीबिया बताता है बहुत तेज से चलने वाले नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को और केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो बात कर लेते हैं इस प्रश्न की 112 की। तो डी आंसर सही है, क्योंकि एफीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले सकने वाले पशुओं को। निम्नलिखित में से अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते? एकिडाना, कंगारू, सेही या व्हेल। सीधे अंडे देते, बच्चे नहीं देते। अंडे देते हैं और सीधे बच्चे नहीं देते। 13वें का प्रश्न है, तो ये आपका एकिडाना ए आंसर सही है इसका गाइस। 13वें का ए। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा? चंगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकेन या चमगादड़। डी आंसर है चमगादड़। मधुमक्खी में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि क्या होती है? गंध होती है, गायन होता है, गमन होता है या नाच होता है? 15वें का तो क्या होता है आपका? नाच होता है। डी आंसर सही है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंभक, कोशित या पूर्ण कीट। 16। तो 16वें की बात कर लेते हैं। 16वें का सी आंसर सही है, कोशित। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पादन शहद है, पराग है, मधुमक्खी मोम या प्रोपोलिस। 17। तो 17 का सी आंसर सही है, मधुमक्खी मोम। हमारे घरों में निम्नलिखित में जीवों में से किन्हें हम परजीवी कह सकते हैं? मक्खियों को, फिलीज को, मुर्गियों को या छिपकलियों को। अगर हम परजीवी कह सकते हैं 18वें का, तो प्लीज बी आंसर सही है इसका। मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टकृत होती है? छत्ते में प्रशासन के लिए, छत्ते को बनाने हेतु, अंडारोपण के लिए या भोजन यानी जुटाने हेतु। 19 का तो ये है आपका सी आंसर सही है, अंडारोपण के लिए। ट्रेपेनोसोमाइसिस को फैलाने वाला कीट क्या है? जू है, सैंड फ्लाई है, फायर फ्लाई है, सीसी मक्खी है। 120 का तो 120 का आपको सीसी मक्खी है, डी। इनमें से कौन सा कीट सामाजिक है? टिड्डी है, खटमल है, दीमक है या मच्छर है? 121 का तो 121 का क्या है? दीमक। गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट कौन सा होता है? बैगराड होता है, एंडीओस्कर्स होता है, फिलोरोलोबस होता है या पाइलिल होता है? 22 का तो 22 की बात कर लेते हैं। 22 का होगा पाइलिल होता है, डी आंसर सही है। हमारे कृषि एवं उद्यान पादपों के लिए प्रमुख परागणता क्या है? तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, पतंगे हैं, भृंग या बीटल्स है? 23 में का तो क्या आपका? मधुमक्खियां है, बी आंसर। रेशम किससे बनता है? लार्वा की लार ग्रंथियों से, बायस की उपचर्म से, लार्वा की उपचर्म से या बायस की लार ग्रंथियों से? 24 का तो ये आंसर है लार्वा की लार ग्रंथियों से। रेगिस्तानी टिड्डी एकांकी रहेगी या युद्धचारी? ये निर्भर करता है भोजन और जलवायु पर। टिड्डी की किस्म पर, टिड्डी की जाति पर या टिड्डी की जीन समूह पर? 25 का तो किस पर करता है आपका? भोजन और जलवायु पर। इनमें से किसने निषेचन द्वारा ही और निषेचन के बिना ही जनन होता है? हाइड्रा, मधुमक्खी, रेशम कीट या केचुआ? 26 का तो 26 की बात कर लेते हैं। आपका मधुमक्खी भी आंसर। प्रकृति अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस किसमें होता है? मधुमक्खी, रेशम कीट, केचुआ या सबकी उसमें सब कीटों में? 27 का तो 27 की बात कर लेते हैं। तो ये आंसर है मधुमक्खी। किस नोबेल पुरस्कार को विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती है और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना अन्य मधुमक्खियों को देती है? वॉनग्रीस है, स्नोड ग्रेस है, इस या मानी है? 28 का तो बात कर लेते हैं 28 का। वन फ्रीस है, ये आंसर सही है। इनमें कौन सा एक कीट है? पौध पतंग है, बिच्छू है, टीके है, क्या मकड़ी है? 29 तो 29 की बात कर लेते हैं। ये आंसर सही है। काला आजार एक फोड़े के रोग को फैलाने वाला कीट क्या है? सैंड फ्लाई है, घरेलू मक्खी है, जू है या खटमल है? 30 का अगर 30 की बात कर लेते हैं, 30 का आपका सैंड फ्लाई है।
कौन सी जोड़ी सही है? एपीकल्चर मधुमक्खी, सेरिकल्चर मछली, सिल्वीकल्चर मधुमक्खी है, एपीकल्चर रेशम कीट। 31 का, अगर 31 की बात कर लेते हैं, 31 का आपका याद सही है एपीकल्चर। निम्नलिखित में से मैं कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? पीत ज्वार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एनसेफेलाइटिस। 32 का, तो 32 की बात कर लेते हैं, 32 का डी आंसर सही है। हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? बतासे, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। 33 का, अगर 33 की बात कर लेते हैं तो आपका स्तनपायी है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली है, अफ्रीकी हाथी है, दरियाई घोड़ा है, या आपका ध्रुवीय भालू है। 34 की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी की बात कर लेते हैं, व्हेल मछली है, यहाँ सही है। निम्नलिखित में से प्रजाति में कौन सा दंत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनकेल व्हेल है आपका, स्पर्श हेमकेम व्हेल है। 35 की, अगर 35 में देख लेते हैं आपका स्पर्म व्हेल है, यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस। जीवों के लिए निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी। तो अगर इस आंसर की बात करें 36 का, तो क्या आपका सही है? इनमें कौन सा परागण है? तो डी आंसर सही है आपका, चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी का परागण है। बेसिलस प्यूरिन जीनिस का उपयोग होता है जैविक खाद में, जैविक कीटनाशक में, रासायनिक खाद में, या रासायनिक कीटनाशक में? तो किसमें होता है आपका? जैविक कीटनाशक, बी। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, या समुद्री सिंह। 38, तो 38 की बात कर लेते हैं, तो ये 38 में आपका है पहला और तीसरा, समुद्री गाय और समुद्री घोसिंग। निम्नलिखित में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बंदर, मगर, मछली, या मेंढक में? तो किसमें होता है? डी आंसर सही है, मेंढक में गाइस। कुछ समुद्री जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये परिघटना को कहते हैं फास्फोसिस, बायोल्यूमिनेस। ये और भी दोनों, इसकी बात कर लेते हैं, बी आंसर सही है, बायोल्यूमिनेस। और निम्नलिखित में से जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ, ऊंट, कंगारू, या कंगारू चूहा? तो कौन सा था? कंगारू चूहा, डी आंसर सही है। निम्नलिखित में कीटों में प्राप्त नहीं होता? रेशम, शहद, लाख, या मोती? तो क्या तो मोती प्राप्त नहीं होता गाइस। तो ये 142 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिया। हमने 200 प्रश्नों का वादा करा था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं आपके टीजीटी पीजीटी और सही परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्लास इसकी पीजीटी की रहेगी गाइस, और आप बने रहना। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और हमें कमेंट जरूर करना कि जो भी आपको चाहिए कमेंट हमें जरूर बताएं कमेंट करके। ओके फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी आपको आप जरूर बताएं कमेंट करके। बाकी सब कुछ हम एकदम बायोलॉजी में स्पेशल करा रहे हैं, और जो भी चीज आप चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, अभी मिलेंगे एक टॉपिक के बाद, इसके बाद में बायोलॉजी पीजीटी रहेगा।